आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। देश के कई वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए तो कई वीरों ने यातनाएं झेली। वर्षों के संघर्ष और बलिदानों के बाद देश को आजादी मिली। देश की आजादी को अब 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकारें आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देशभक्ति, सांस्कृतिक व कई तरह के कार्यक्रम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम गुजरात से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी दिन महात्मा गांधी के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की 91वीं वर्षगांठ भी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में 12 मार्च को ही साबरमती आश्रम से नवासारी के दांडी तक विरोध प्रदर्शन निकाला गया था। दांडी मार्च ब्रिटिश सरकार के नमक पर एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक प्रदर्शन था। गांधी जी की इस एक यात्रा ने आजादी के संघर्ष को एक नई प्रेरणा के साथ जन जन से जोड़ दिया था। इस एक यात्रा ने अपनी आजादी को लेकर भारत के नजरिए को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया था। ऐसा ऐतिहासिक और ऐसा इसलिए क्योंकि बापू की दांडी यात्रा में आजादी के आग्रह के साथ साथ भारत के स्वभाव और भारत के संस्कारों का भी समावेश था। हमारे यहां नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहां नमक का मतलब है ईमानदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतीकात्मक दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाई। दरअसल भारत के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक उपलब्धियों को स्मरण करने के उद्देश्य से आजादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह तक मनाया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि आजादी के 75 वर्ष का ये पर्व ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसका त्याग लोग अनुभव कर सकें। मोदी का कहना है कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो, उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो, सनातन भारत के गौरव की झलक भी हो और आधुनिक भारत की चमक भी हो। जन भागीदारी की भावना से 130 करोड़ देशवासियों को जोड़कर आजादी के 75 साल का ये पर्व मनाना है। आज हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही पुण्य तीर्थ, कितने ही पवित्र केंद्र साबरमती आश्रम से जुड़े रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम की पराकाष्ठा को प्रणाम करने वाली अंडमान की सेल्यूलर जेल, अरुणाचल प्रदेश से एंग्लो इंडियन वॉर की गवाह केकर मॉर्निंग की भूमि, मुंबई का अगस्त क्रांति मैदान, पंजाब का जलियांवाला बाग, उत्तर प्रदेश का मेरठ, काकोरी और झांसी, देश भर में ऐसे कितने ही स्थान पर आज एक साथ इस अमृत महोत्सव का श्री गणेश हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आजादी के असंख्य संघर्ष, असंख्य बलिदानों का और असंख्य तपस्याओं की ऊर्जा पूरे भारत में एक साथ पुनर्जागृत हो रही है। मैं इस पुण्य अवसर पर बापू के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं देश के स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वाले, देश को नेतृत्व देने वाली सभी महान विभूतियों के चरणों में
आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका कोटि कोटि वंदन करता हूं। मैं उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद भी राष्ट्र रक्षा की परंपरा को जीवित रखा, देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए, शहीद हो गए। जिन पुण्य आत्माओं ने आजाद भारत के पुनर्निर्माण में प्रगति की एक एक ईंट रखी, 75 वर्ष में देश को यहां तक लाए, मैं उन सभी के चरणों में भी अपना प्रणाम करता हूं। साथियों, जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों करोड़ लोगों ने सदियों तक आजादी की एक सुबह का इंतजार किया, तब यह एहसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक है, कितना गौरवशाली है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। आजादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य उन भूले हुए क्रांतिकारियों, शहीदों को याद करना है जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और उन्हें इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के जरिए उन वीरों को नमन किया जा रहा है जिनका इतिहास तक नहीं पढ़ाया गया। देश के साथ ही प्रदेश के ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारियों, शहीदों, रणबांकुरों, वीरांगनाओं और जननायकों की स्मृति में जन भागीदारी से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। न केवल शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, बल्कि युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जागृत करने और भारत को शक्तिशाली बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। आजादी के 75 साल का यह अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। भाजपा नेता कह रहे हैं कि आजादी में नेहरू परिवार का योगदान ज्यादा बताया गया, जबकि अन्य क्रांतिकारियों को कोई जगह नहीं दी गई। आजादी का इतिहास कांग्रेस ने अपने तरीके से प्रस्तुत किया और कई वीरों का स्मरण तक नहीं किया। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किन वीरों को नमन किया गया और कैसे राजनीति भी हुई।